ऐसे ऐसे बाज़ार में दिखा दिए हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आओ, अपना पैसा बना लो। भैया देखो, पैसा आपका अपने लॉस को बचा कर ही बनेगा, ये ध्यान रख लेना। जो व्यक्ति लॉस को बचाना नहीं जानता, कंपनी के अंदर आप देखना जो अच्छी कंपनी होगी उसके अंदर प्रमोटर भी अच्छे खासे होंगे, FIs का भी मन लगा हुआ होगा, DIs का भी, भैया म्यूचुअल फंड वालों या शेयरों से निकलकर अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। अभी मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा यार ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है 3-4 शेयरों में, यहाँ से बेचकर किसी और पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो दोनों अवस्थाओं में चाहे शेयर नीचे जा रहा हो, एग्जिट हम ही करेंगे, चाहे वो अपना स्टॉप लॉस लेके कर लें या अपना बहुत सारा लॉस लेके कर लें। अगर आपका मकसद किसी भी शेयर के अंदर सिर्फ इसलिए है कि वो गिर गया तो वो बेकार हो गया, और इसलिए है कि वो भाग गया और वो अच्छा हो गया, तो आज ही आपको त्याग पत्र देना चाहिए बाजार से। क्यों देना चाहिए? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे MTNL की, बात करेंगे टाटा मोटर्स की, और बात करेंगे सर सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंडिया में हो रही है उसके ऊपर भी हमारी नज़रों को जाना चाहिए। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको EV के बारे में जो नितिन गडकरी जी ने समझाया, सब्सिडी के बारे में वो मैंने आपको बताया। दूसरा, सुजलॉन एनर्जी वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ जो कल भी उत्पन्न हुई थी, आज दूसरी न्यूज़ से उत्पन्न होगी, वो सारी रणनीतियाँ मैं आपको समय समय पर समझा रहा हूँ। मेरा कोई भी उद्देश्य किसी को शेयरों को खरीदवाना, बिकवाना, टारगेट देना, इन सब से दूर है भैया। ये हमारा मैटर कोई भी नहीं है। ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है सर। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है कि जो भी चीज़ें आपको करनी है एक अध्ययन के अनुसार करनी है, और कहीं ना कहीं उसको सीखकर अपने ऊपर धैर्यता की ज़रूर से ज़रूर आपको उपलब्धि हासिल करनी है। बिना धैर्यता के इस बाज़ार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बात बता दूं, दोनों अवस्थाओं में चाहे शेयर नीचे जा रहा हो, एग्जिट हम ही करेंगे, चाहे वो अपना स्टॉप लॉस लेके कर लें या अपना बहुत सारा लॉस लेके कर लें। दूसरी अवस्थाओं में शेयर ऊपर जाता है, या तो आपके ऊपर है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर जिस भी तरीके की आपकी मंशा है उससे आप एग्जिट कर लें, या फिर आप लंबे समय के लिए रुक सकते हैं। तो दोनों अवस्थाओं में, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉस में हो, चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट में हो, अधिकतर ये देखने को मिलेगा कि जब आप शेयरों से निकलकर अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। अभी मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा यार ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है 3-4 शेयरों में, यहाँ से बेचकर किसी और पे शिफ्ट हो जाऊँ। अब उसके शेयर हैं अच्छे, अब वो इस अच्छे को और कितने अच्छों में बदलेगा, ये मैं उसको समझा दिया। मान लो अगर वो 10-10 हज़ार रुपये भी लॉस बुक करता है तो टोटल अगर 3 शेयरों में करता है तो 30,000 हो गए। अब वो सोच रहा है कि मैं कहीं और से 30,000 कमा लूँगा। तो भैया एक बात तो समझो कि अगर आपके शेयर अच्छे हैं और समय देने के बाद वो 30,000 आपके खुद ब खुद हो जाएंगे कवर। दूसरा, अगर आपने उसको बेचा और दूसरे शेयर के ऊपर गया, अगर वो और गिर गया तो ये तो 30 भी चले गए, ऊपर से ब्रोकरेज भी चली गई, दूसरी जगह और फंस जाओगे आप। इसलिए अदला बदली करने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, गिरावट होगी तो आप एग्जिट करोगे, आपके मन अलग अलग चीज़ें बताएगा कि भैया इससे निकल कर उसमें चले जाऊं, या थोड़ा उछाल आएगा तो आप सोचोगे भैया कहीं ये शेयर फिर दोबारा से नीचे ना आ जाए। इन सारी परिस्थितियों को जीतने का मंत्र यही है कि आपके पास एक लॉन्ग का विषय भी होना चाहिए, और भैया वो लॉन्ग का ही होना चाहिए, है ना। उसके अंदर बहुत सारे शेयर नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े रखकर आगे की दिशा, डिविडेंड की दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी लोग जो कहते हैं कि भैया इस शेयर से निकल जाऊँ, दूसरे में शिफ्ट हो जाऊँगा। अब भैया जो आपने शेयर ले रखा है वो सोच समझ के ही ले रखा होगा। आपके पास अगर ONGC, HDFC बैंक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, तो क्या उनकी रणनीतियाँ इन गिरावटों में आपको ख़राब लग रही है या अच्छी लग रही है? देखो सर, किसी भी कंपनी के अंदर आप देखना जो अच्छी कंपनी होगी उसके अंदर प्रमोटर भी अच्छे खासे होंगे, FIs का भी मन लगा हुआ होगा, DIs का भी, भैया म्यूचुअल फंड वालों या बड़े निवेशकों का भी मन लगा होगा, और पब्लिक उसके अंदर काफ़ी नाम मात्र की होगी। उसके बावजूद भी वो शेयर ऊपर जाने के बाद भी आपको नीचे की दृश्य दिखा देता है।
क्या फिर वो चीज़ें ख़राब हो गई? क्या हम सोचें कि भाई जब सबकी होल्डिंग है अच्छी अच्छी चीज़ें, तो फिर आप और मैं क्यों बेच रहे हैं? भैया बेचना चाहिए तो फिर प्रमोटर निकल जाए, अपनी होल्डिंग कम कर लें, एफआईज कर लें, डीआईज कर लें। तो फिर पब्लिक क्यों हड़बड़ा रही है? पब्लिक इसलिए हड़बड़ा रही है कि कुछ लोगों ने सपने ऐसे ऐसे बाज़ार में दिखा दिए हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आओ, अपना पैसा बना लो। भैया देखो, पैसा आपका अपने लॉस को बचा कर ही बनेगा, ये ध्यान रख लेना। जो व्यक्ति लॉस को बचाना नहीं जानता वो पैसा बनाना भी नहीं जानता, ध्यान रख लेना। प्रॉफिट तो आप थोड़ा बहुत लेके कर लोगे काम, मेन मकसद ये है कि आपका प्रॉफिट अगर आपके लॉस से कम है तो ये आपका नुकसान है, आपका प्रॉफिट अगर आपके लॉस से ज़्यादा है ये आपका फ़ायदा है। समय समय पर जहां बुक करना चाहिए अपना लॉस, वो होते हैं अलग अलग शेयर। ये नहीं कि अच्छे अच्छे शेयरों से भैया निकल के मैं अब दूसरी स्थितियों की तरफ जाऊंगा। मैं आपको वो पार्ट पढ़ा रहा हूं जिस पार्ट को पढ़कर हमें धैर्यता आएगी। भैया मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक शेयर से निकलकर दूसरे शेयर की तरफ जाना और वो भी अपने लॉस को बुक करके जाना, ये एक मूर्खता होगी हमारे लिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, काफ़ी लोग ये करते हैं, वहां पर हम अपने लॉस को बुक कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अच्छे शेयरों से अपने लॉस को बुक करता जाएगा वो भैया अपने पैसों को डुबा रहा है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, मल्टी बैगर शेयर वही बनेंगे आपके जो अच्छे अच्छे शेयर हैं। पैनी स्टॉक कभी भी मल्टी बैगर शेयर नहीं बन सकता, लाखों में एक हो जाएगा जब उसकी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो ये विषय था कि दोनों अवस्थाओं में भैया हम ही निकल जाएंगे, चाहे वो लॉस करके निकलें चाहे वो थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलें। तो भैया थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलना है उसका फिर अलग अकाउंट रख लो, अगर बड़ा प्रॉफिट निकलना है तो उसका आपका अपना दूसरा अकाउंट कर लो, ताकि आपको आगे की स्थितियां समझ में आए। आज की बाज़ार की स्थितियां वैसे ही आपको देखने को मिली कि भैया गिरावट की ओर ही बाज़ार जा रहा है, शेयर काफ़ी ज़्यादा हद से हद गिरते जा रहे हैं। और उधर हिडनबर्ग जैसे आपको अडानी सेबी के ऊपर जो चीज़ें करका गया, फिर दोबारा से वो अपनी चीज़ों के साथ फिर सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर अपने ट्वीट के अनुसार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस असमंजस में बाज़ार फंसा हुआ है, एक तो वैश्विक स्तर की तरफ, दूसरा अलग अलग न्यूज़ की तरफ, और तीसरा जब हमारी सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर इस तरीके से न्यूज़ आएंगी तो बाज़ार यहाँ पर असमंजस में रहेगा। ये मैंने आपको शुरुआती तौर में भी समझाया था, ये भैया बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और कुछ लोग कह रहे भैया हिडनबर्ग से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो तो अपना काम कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ के लोग समझ सकते हैं, बाहर के एफआईज नहीं समझते। ये मैं सारी रणनीति आपको बताकर चलाऊँ, तो उन स्थितियों को भी आपको बाज़ार में समझकर चलना पड़ेगा। अगर आपका मकसद किसी भी शेयर के अंदर सिर्फ इसलिए है कि वो गिर गया तो वो बेकार हो गया, और इसलिए है कि वो भाग गया और वो अच्छा हो गया, तो आज ही आपको त्यागपत्र देना चाहिए बाज़ार से। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप तो हर एक शेयर के अंदर फिर यही करते जाओगे। टाटा मोटर्स आज आपको करीब 59 से 60 रुपये गिरकर जो दिखा कर गया, लोग इसकी गिरावट में आज इस शेयर को बेकार बताने लग गए। भारत का एक बड़ा वाहन निर्माता कंपनी कौन है? टाटा मोटर्स है। जहां पर टाटा मोटर्स अपनी उपलब्धियों के द्वारा अच्छे खासे चीज़ों के साथ आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। ईवी के सेक्टर में अच्छा खासा होल्ड जो कर रहा है कारों के अंदर, कौन कर रहा है? टाटा मोटर्स कर रहा है। JLR जो इसका एक ब्रांड कार आती है, उसके तहत भी अच्छा राजस्व जो है अर्जित करता जाता है। तो विदेशों के अंदर भी टाटा धूम मचाता हुआ आपको नज़र आता रहता है। डीजल बसें हो या फिर ईवी की बसें हो, निरंतर ऑर्डर के साथ ये अपने को बेहतर करता जा रहा है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए कंपनी वर्क करती जा रही है। तो हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो अपने प्रगति के निशान अपने नाम के साथ साथ अपने काम के प्रति भी हों। कुछ दिन पहले जब टाटा मोटर्स ने रफ्तार पकड़ी तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि उनका मकसद था तेज़ी का शेयर है भाई, काम नहीं पता, बस भाग रहा है। अगर इसकी हम मार्केट कैप देखें तो सर करीब 3,59,365 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी हाल ही में कंपनी ने करीब यानी टाटा मोटर्स ने 1179 रुपये का हाई लगा दिया था, 1179 रुपये का हाई। और लो कंपनी का अगर हम देखें तो 608 रुपये करीब का है। इस वक्त कंपनी का शेयर जो आपको देखने को मिला वो 276 रुपये का देखने को मिला है। तो आज जो 59 रुपये कंपनी का शेयर गिर गया अपने हाई से काफ़ी नीचे है, और अभी करीब करीब ये 200 रुपये शेयर नीचे है।
तो इसे आप एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से और कुछ निगेटिव न्यूज के हिसाब से आंक सकते हैं। आपका मकसद इसकी जो ब्रांड है JLR, घर का ब्रांड है, जो देश का ब्रांड है अपना, वो दूसरा ईवी बसें, डीजल बसें, ट्रक हो गया, कारें हो गई, डीजल कारें हो गई, पेट्रोल की कारें हो गई, ईवी सेक्टर के लिए निरंतर वर्क करने वाली चीज़ें, और देश के अंदर नंबर 1 कंपनी, वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स है। बस ये विचार आप रखो और टाटा का नेतृत्व आपको देखना पड़ेगा, वरना 59 गिरे या 100 गिरे या 200 गिरे, उससे आप तो इस शेयर को बेकार बताने लग गए हो। ये फ्यूचर है भैया, ये शेयर जो है कंपनी एक फ्यूचर है जो ईवी की चीज़ों के साथ हमें अच्छा दिखा रही है। और अभी 2 महीने करीब के लिए इन्होंने अपनी कारों के अंदर कुछ डिस्काउंट देने वाली एक स्कीम भी हमें बता दी है ना, जिससे इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने वाहन हैं या ओल्ड मॉडल हैं वो बिक जाएँ। तो ये एक रणनीति है कि जल्दी से जल्दी अपनी स्टॉक को ख़त्म करने वाली रणनीतियाँ जो है टाटा मोटर्स ने बताई है। चौंकाने वाली बात तब आ गई, एक वैश्विक फर्म जो है, ब्रोकरेज फर्म जो है USB सिक्योरिटीज़, उसने इसके जो टारगेट 825 रुपये के करीब के दे दिए हैं। मेन मकसद इसके अंदर वो पड़ गया कि वैश्विक फर्म आएंगे और टारगेट देके जाएंगे और उस टारगेट के हिसाब से हम और आप अपनी सेल कर देंगे और उस ब्रोकरेज फर्म की चीज़ों को हम सफल कर देंगे। तो भैया अगर दूर का विषय है तो इन 100, 150 या 60 रुपये की गिरावट को झेलना तो पड़ेगा। इनके बिना कोई भी मुकम्मल शेयर नहीं होता जो मल्टीबैगर बन जाएगा कि बिना गिरावट देखे मल्टीबैगर बन गया। कुछ लोग क्या होते हैं, शुरुआती तौर से शेयरों के अंदर घुसे रहते हैं, बीच में भी वो समझ जाते हैं भैया कुछ गिरावट होगी, फिर वो पिघल जाते हैं जब वहाँ ज़्यादा गिरावट हो जाती है। फिर वहाँ कुछ लोग और आते हैं जो वहाँ से अपनी पोजीशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर सब अच्छी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, पर उसके अंदर सबसे कमज़ोर दिल वाले जो होंगे वो आप और मैं होंगे। और उसके अंदर भी जो मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा वो ये सोचेगा कि जब भैया DIS बैठा है, FIs बैठा है, प्रमोटर बैठा है, तो मैं क्यों किस वजह से ये चीज़ों को सिर्फ टारगेट के हिसाब से निकाल दूँ। तो किसी भी कंपनी के अंदर आपके उद्देश्य होने चाहिए अच्छे। तो ये वो न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको आज टाटा मोटर्स देखने को गिरावट में मिला, और कुछ अलग अलग रणनीतियाँ बाजार के अंदर वैसे ही रुख निगेटिव है, और उस चीज़ को आपको समझना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कल जैसे मैंने आपको बताया कि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक गुड न्यूज़ जो निकल कर आई थी, जहां पर 1.86 करोड़ जो शेयर हैं कुमार मंगलम बिल्डर ने ले लिए हैं। वहां पर एक साइकोलॉजी समझाई थी, उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, उनके पास तो पहले ही होल्डिंग यहाँ पर है। नया तो तब होता कि जब वो बहुत अच्छा वर्क कर रही हो कंपनी, फिर वो होल्डिंग बना रहे हो। उन्होंने तो अपने मौके तलाश करे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही होल्डिंग बढ़ाई जाए, तो वो उनका एक पर्सनल मैटर हो गया। अब इसको हमने देखा कि उन्होंने तब खरीदा जब ये 6 सितंबर को काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। तो ये आपके और मेरे मन में एक पॉजिटिव संकेत ला रहा है कि जब प्रमोटर ही खरीद रहे हैं तो भैया हम और आप क्यों ना खरीदें। तो उस साइकोलॉजी को आपको समझना है कि भैया वो पहले ही इसके अंदर बने पड़े हैं। तो ये न्यूज़ जो होती है उकसा भी देती है खरीदने के लिए, और कुछ न्यूज़ होती है बिकवाने के लिए चीज़ें हो जाती हैं। आपको मकसद 5G पे ही रखना है, और इसकी जो बाज़ार की हिस्सेदारी कम हो रही है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान देना है ना। तो वो मकसद से कल मैंने आपको समझाया, काफ़ी लोगों को समझ में आया था, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे भैया खरीदेंगे क्योंकि प्रमोटर ने भी खरीदा। भैया प्रमोटर तो पहले ही उसके अंदर है ना। पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कुछ थोड़ी सी और निगेटिव पन डाल रही है, पर मुझे लगता नहीं कि ये निगेटिव पन ज़्यादा होगा। आगे जाकर ये न्यूज़ पॉजिटिव संकेत के साथ भी जा सकती है। वोडाफोन आइडिया ने एक अपना हिसाब किताब बनाया था कि वो बैंकों से करीब 35,000 करोड़ रुपए का ऋण के लिए जो उसने योजना बनाई थी वो बातचीत भी कर रहा है, उसके अंदर वो सफल होना चाहता है वोडाफोन आइडिया। पर एक न्यूज़ निकल कर जहाँ आ रही है, जहाँ पर बैंकरों ने वोडाफोन आइडिया जो संकट से फंड से घिरी हुई है उसके 35,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। यानी कि इसको एक आशा थी वोडाफोन आइडिया को कि भैया 35,000 करोड़ रुपए ये बैंकरों से इकट्ठा अपनी चीज़ों के साथ कर लेगा। और बैंकरों ने एक चीज़ें बताई है कि भैया वोडाफोन आइडिया की देनदारियों को देखकर और पूंजीगत व्यय जो है उसकी योजना में कमी को देखते हुए उन्होंने फिलहाल इस चीज़ से पीछे हटे हैं। वो मना नहीं किया है, अभी पीछे हटे हैं। वो स्थगित का मतलब भाई बाद में भी कर सकते हैं। तो ये बैड न्यूज़ तो है, पर वोडाफोन आइडिया ने एक ये चीज़ कहा है
कि बैंकरों ने जो एक अहम मुद्दा होता है, यानी कि एक अहम जांच होती है जिससे लोन भी दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बैंकरों ने पूरी कर ली है, जो इनके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। क्योंकि तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन जो भी कंपनी का है, जो भी कंपनी के विचार हैं, जो एक अहम कदम होता है जिससे लोन फिर दिया जाता है, वो तो इन्होंने पूरा कर लिया है बैंकरों ने। तो ये एक निगेटिव न्यूज भी हो रही है कि स्थगित कर दिया अभी 35,000 करोड़ पे, और एक पॉजिटिव न्यूज भी हो रही है कि इन्होंने मूल्यांकन भी कर लिया है कि हाँ भैया इतना दिया जा सकता है। तो ये आगे एक हमें इस न्यूज़ का इंतजार रहेगा, है ना। तो ये न्यूज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी था। देखो, अगर देश के अंदर एक सेक्टर और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, एक और उद्देश्य तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, वो है सेमीकंडक्टर। भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री काफ़ी जोर लगा रहे हैं, और उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि जो 11 सितंबर से 13 सितंबर तक भारत के अंदर कौन इंडिया 2024 सम्मेलन आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर की एक भारत की नीतियों का उल्लेख किया जाएगा, जिसके तहत भारत के अंदर सेमीकंडक्टर बनाने की चीज़ों को तेज़ी के साथ और अपनी रूपरेखाओं को भारत जिस तरीके से दूसरे देशों के पास रखेगा और इंडिया में रखेगा, वहाँ पर सेमीकंडक्टर की चीज़ें आने वाले सालों में भैया अच्छी हो सकती है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ये बोलें कि हमारा सपना भारत में निर्मित चिप जो है वो दुनिया भर के उपकरणों के अंदर लगाने के लिए है, यानी कि भारत के अंदर जो हमारी चिप होगी, जो हमारे द्वारा बनाई जाएगी, वो वैश्विक स्तर के अंदर जो भी उपकरण होते हैं उसके अंदर लगाने का एक लक्ष्य जो है भारत रख रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। तो अब आपको खोज करनी है कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या अडानी, अंबानी, वेदांता, फॉक्सकॉन या अन्य कंपनी, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, क्या किस तरीके से इस उद्देश्य के लिए चल रही है। सीधा साधा जो भी ये सम्मेलन भारत में हो रहा है, ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है जहां पर सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने की चीज़ों के साथ आएगा। अगर भारत इस सेमीकंडक्टर का एक ऐसा केंद्र बन जाए, वैश्विक केंद्र बनने की स्थितियों के साथ है, फिर यहाँ से दूसरी जगह निर्यात जो है सेमीकंडक्टर किया जाएगा, है ना। अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा भैया, गाड़ी वाली कंपनियों के अंदर सेमीकंडक्टर की किल्लत हो गई थी, है ना। ये भी न्यूज़ सुनने को मिली होगी। तो उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए केंद्र बनने की स्थितियों के साथ यहाँ पर एक सम्मेलन के अंदर चीज़ें होंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसे हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें बता दी। तो अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि समय पर अगर हम समझ जाएं, समय में परिस्थितियों को, चीज़ों को और हर एक वो स्थितियों को हम समझ जाएं जहां पर खुद को हम उस समय पर डिसीजन लेकर बचा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि हमें हमेशा समय पर ही वो काम कर देना चाहिए। किसी ने आपको ये बता दिया कि जिस रास्ते की तरफ से आप जा रहे हैं वहाँ पर एक शेर बैठा है, कि भैया अगर बाइक में गए, मोटरसाइकिल में गए, साइकिल में गए, पैदल में गए, बैलगाड़ी में गए, तो वो आपके ऊपर लपक जाएगा। पर अगर कार के अंदर गए तो भैया ये चीज़ें ना के बराबर हो जाती हैं। तो हमें उसी वक्त अपनी चीज़ों को बचाना चाहिए। जब हम उस कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं जो एक न्यूज़ बेस चलती हो और जो अपनी सेल्स को कम करके अपने लॉस को अधिक हमें दिखा रही हो, तो हमारी स्थितियां वहीं पर संभलने वाली हो जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं MTNL के अंदर। आप या मैं इस शेयर को किस उद्देश्य से लेंगे ये तो भैया आप और मुझे ही पता है। पर रणनीतियाँ जिस वक्त आप फंडामेंटल की समझना शुरू हो गए, चीज़ों की समझना शुरू हो गए, तो हमें आगे की दिशा अच्छी मिल जाएगी। बाजार की हिस्सेदारी इसकी ना के बराबर है। जिस कंपनी के इस बार भी 773 करोड़ रुपए का लॉस आया है, और जिस कंपनी का रिजर्व जो है ना माइनस में है, जो 24,274 करोड़ का है, ये भी माइनस में, और कंपनी के पास उधार 30,141 करोड़ का है। और उस शेयर के अंदर हमने कई लोगों की वीडियो देखकर इसको बड़े दिलचस्पी से उठाया होगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनी ने करीब 102 रुपये करीब का भी हाई लगा रखा है।
करीब करीब कंपनी का जो लो है 23 रुपये करीब का है और इस वक्त कंपनी का शेयर 53 रुपये का चल रहा है। तो करीब करीब इस कंपनी का शेयर अपने हाई से 49 रुपये नीचे है। लिखो कौन कौन इसके अंदर फंसा हुआ है। और जब हमने इसकी प्रतिक्रिया आपको बताई उस वक्त शेयर कहाँ पर था। तो कभी भी डिसीजन जो होते हैं अपने को बचा कर लिए जाते हैं भैया। आज आप HDFC बैंक के शेयर उठा लो, आपको पता तो है ना कि उसका काम सब कुछ अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, कभी ना कभी संभल जाएगा। आज अगर हम अडानी ग्रुप को उठा लें तो हमें पता है ना कि एक एक दिन में 100 रुपये 200 रुपये भी शेयर भाग जाते हैं उनके। आज आप कोई अच्छी सी कंपनी को देखकर उसके शेयर उठा लो और वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर लो कि जो मैंने शेयर उठाए हैं भैया वो गिरावट तो सारे शेयर कर रहे हैं इस टाइम। गिरावट तो टाटा मोटर्स भी करके दिखा गया। क्या सही समय आने पर वो चीज़ें उछल कर नहीं जाएंगी? जब JSW इंफ्रा के ऊपर मैंने कई वीडियो बना दी है और वहाँ मकसद ये समझाया था कि दूसरे नंबर की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोर्ट की कंपनी है वो JSW इंफ्रा है। आज शेयर 19 रुपये तक भी छलांगे मारकर देखने को मिला आपको, जहां अडानी पोर्ट्स नंबर 1 पे और JSW इंफ्रा जो है पोर्ट का बिजनेस करती है वो सेकंड नंबर की कंपनी है इंडिया की। तो उद्देश्य होते हैं किसी चीज़ को रखने के लिए। अगर यही शेयर गिर जाएं तो वहाँ पर कंपनी नहीं ख़राब हो रही है, वहाँ पर हमारे डिसीजन नहीं ख़राब हो रहे हैं। वो एक मैटर होता है भैया जहाँ शेयरों को नीचे और ऊपर तो भैया पैसों को दोबारा किया जा सकता है, पर आपका विषय होल्ड करने का विषय कैसे बनेगा? तो वो चीज़ों को आपको समझना चाहिए ना कि भैया बाजार की हिस्सेदारी कितनी कम है, लॉस पे लॉस कर रही है। और BSNL की चीज़ों को सरकार जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है उससे रिलेटिव ये शेयर हमें जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा। तो इसलिए हमने इसके ऊपर भी अपनी चीज़ों को अच्छा किया है। भैया BSNL अच्छा हो जाएगा, उस कंपनी के साथ ये अच्छी चीज़ों के साथ होगा, वो बात के मकसद हमारे हो जाते हैं, है ना। तो आज भी ये शेयर करीब नीचे की तरफ आपको मिल रहा है। तो हर एक समय पर अच्छी डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। दूसरा, अगर इसका हम प्रमोटर देखें तो 56.25% है। FIs करीब कंपनी में 0.38% है, 0.63% और करीब करीब ये जो DIs है इसके अंदर 13.12% तो LIC है। दूसरा, पब्लिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी जो 31.73% है ना। तो उन स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। एक न्यूज़ जो MTNL के अंदर निकल कर आ रही है कि MTNL ने एक प्रस्ताव जो सरकारी बैंकों को जो दिया जिनसे इसने ऋण ले रखा है कि वो कह रहा है कि अपने बकाए का 40% तक वो भुगतान करने के लिए योजना या बातचीत कर रहा है। अब ये चीज़ सुनते ही सरकारी बैंकों ने फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन काटने का मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन पे बातें हो रही थी, मतलब ये है कि उनसे बात करना आगे जो सरकारी उनको पसंद नहीं आया कि भैया ये कैसा विषय है कि 100 में से में 40% हम लेके बैठ जाएं। तो इसका मेन मकसद यही है। तो आगे इस स्थितियों को आपस में बैठकर MTNL और बैंक जो होंगे अपने परसेंटेज जो भी आगे कर सकते या नहीं भी कर सकते। फिलहाल के लिए बैंक इसको अलग हो गए इससे, जो इसने प्रस्ताव दिया है 40% का। तो समय समय पर ये न्यूज़ आपको देखने को फिर से मिल जाती है इस तरीके की, जब आपके उसके अंदर होल्डिंग हो जाती है और जब आप ऊपर की तरफ फंसे होते हैं और फिर आपको लगता है भैया ये और गिर जाएगा। तो हमेशा अच्छे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को रखें। अच्छा सर, काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं पर एक दो तो आती हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हर बार ना ये तो निगेटिव बोल। भैया क्या मैं किसी पेनी स्टॉक के ऊपर आपको पॉजिटिव बोल दूं? पॉजिटिव बोलने वाले तो बहुत हैं, निगेटिव बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे भैया। पॉजिटिव तो मतलब यही है कि आपको खरीदवाना है। मेरा कोई सा भी शेयर पॉजिटिव या निगेटिव की दृष्टि से तभी बनेगा जब उसके अंदर वो गतिविधियाँ होंगी। ऐसे तो मैं बनाता नहीं। ऐसा तो मैं आपको टाटा मोटर्स भी कह रहा हूँ भैया बेस्ट है, क्योंकि वहाँ तो वैश्विक फर्म के टारगेट हैं भैया। तो उन चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। तो आज की वीडियो आपसे आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। MTNL हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे हो टाटा मोटर्स और चाहे सेमीकंडक्टर का एक विषय हो, सारी चीज़ें न्यूज बेस हैं, समझाने के उद्देश्यों के साथ है। दोनों दिशाओं में चाहे हम नीचे की तरफ अपना लॉस बुक करें चाहे थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट हमें ही होना है। और जो व्यक्ति एग्जिट की दिशा ना देखकर अच्छे शेयरों में बैठा ही रहेगा ना, वो समय पर डिविडेंड भी लेगा और समय में खुद को मजबूत भी करेगा और आजकल की जो गिरावट और उछाल से जो टेंशन होती है उससे भी वो दूर रहेगा। और मल्टीबैगर तो तभी बना जाता है जब इन स्थितियों को आप झेल लेते हो। तो किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह किसी भी शेयर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं।
तो सर आज की वीडियो आपको कैसी लगी फिर से कह रहा हूँ, एक बार बता देना। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।